हेलो, कैसे हो भाई लोग। आज हम लोग देखेंगे अगेन बहुत सारा रील्स और अपना रिएक्शन साझा करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। और डेफिनेटली मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग भी अपना रिएक्शन दो कि अभी किस कैटेगरी का कंटेंट मार्केट में चल रहा है। ठीक है, तो ये रहा रील्स नंबर 1। बेटे। हाँ जी अंकल जी। बेटे एक नंबर लिख दोगे? हाँ जी बताइए। लिखो 55 83 89 93। अच्छा 93। बाण में तुम्हारी गांड में 53 75 74 74 72 16। जो नंबर ना लिख पाए बहन का लोग। अरे क्या आप पढ़े लिखे नहीं हो? अरे ऐसे चुद्दो जैसा मुंह क्यों बना रहे हो? गिनती नहीं आती क्या बच्चे बहन के? स्कूल में क्या लंड पड़े हो? ऐसी अनपढ़ औलाद मेरी होती ना उसके मुंह में देके सो जाता। यहाँ से गांड के पढ़े। क्या आप लोगों ने कभी ऐसे किसी अंकल को फेस किया है जो अखंड बकैती कर रहे होते हैं? मुझे इंसानों से नफरत है। वो मतलबी होते हैं, उन्हें दूसरों की परवाह नहीं होती। अच्छे लोगों का फायदा उठाया जाता है और ईमानदारी बस एक मजाक है। Hi. Hi. New in the building? Yeah, I just moved in Monday. Oh. You like it so far? Everybody's been real nice. Well, that's because you have big jugs. I mean, your boobs are huge. I mean, I want to squeeze them. Mama. लिफ्ट की कहानी। Hi. लिफ्ट की। Hi. आपने कभी ऐसा देखा है किसी पर्सन को जो लिफ्ट में जब कोई ऐसे होती है? मास्टरिंग क्लॉक। क्या काम है? लंडिया है। क्या बदतमीजी है। तमीज ना माफ करना। रंडी जी है। माना की इज्जत बेचते रखते हैं फिर देते हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हम जिस तरह से बात करते हुए हैं। रंडी देविया है। अरे भाई बता रही हूँ, छोड़ दूंगी। बहन चोद कितने भी फ्रेश माइंड से जॉब पे चला जाऊँ, माँ की इच्छू दिए बहन के लौड़े। कुछ लोग ना दिमाग की इतनी माँ चोद देते ना मेरे, शाम तक बहन चोद रिजाइन डालने का मन कर ही देता है मेरा। अभी के टाइम बहन चोद कितने भी फ्रेश माइंड से तो 95 लोगों का सेम में स्टोरी होता है। 5 हटा सकते हैं, साइड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 95 लोग जॉब से दुखी ही रहते हैं। मतलब सुबह कितना हो फ्रेश माइंड से जाओ, डेडिकेशन से जाके आज काम में फोड़ देंगे, आज खूब काम करे, लेकिन शाम तक कुछ ना कुछ है। आपका कलीग बकैती कर दे, मैनेजर बकैती कर दे, कि शाम तक उन करता है साला जॉब छोड़ छाड़ के कुछ अपना काम शुरू किया जाए। ये ऑलमोस्ट हर एक एम्प्लॉय की कहानी है, चाहे वो आईटी में है, हाई सैलरी हो, लो सैलरी हो, डजेंट मैटर, जॉब इज़ ऑलवेज जॉब। राधा वो बदल गया है, पहले जैसे वक्त नहीं देता और बात भी कम करता है। या शायद जिंदगी ने उसे थोड़ा और बोझ दे दिया हो। पर प्यार में अगर वक्त ही ना मिले तो प्यार का क्या मतलब रह जाता है? प्यार कभी वक्त से नहीं नापते, प्यार उस सांस से पहचानते हैं जो किसी के पास आकर हल्की हो जाए। आपने कभी कृष्णा से ज्यादा कुछ मांगा ही नहीं? नहीं, मैं हमेशा उसकी शाम बनी जब भी दिन उसे थका देता था। और जब वो चुप रहता था? मैं शोर नहीं बनी कभी, मैं हमेशा उसकी खामोशी संभाल लेती थी। पर आज की औरत सवाल करती है। देखो, सवाल जरूरी है पर हर सवाल प्यार नहीं होता। कभी कभी प्यार बस इतना होता है कि तुम थक गए हो, बाकी मैं संभाल लूंगी। पर प्यार में वक्त तो निकालना चाहिए, है ना? हाँ, पर कभी सोचा है वो वक्त ढूंढता कहाँ से है? मतलब मेरे कान्हा भी रोज दुनिया संभालते हैं, युद्ध, लोग, उम्मीदें, पर जब वो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें मांगती नहीं। आदमी को रोज जीतना पड़ता है और अगर घर भी इम्तिहान बन जाए तो वो सांस कहाँ लेगा? इसीलिए कृष्णा आपसे जुदा नहीं हुआ? उनके लिए मैं उनका घर हूँ और घर से कोई नहीं भटकता जब वहाँ शांति हो। राधा Wow, look who decided to work first day. Insults not working. When you knocked on my door, I said I'm ignoring you. early this morning, Stop ignoring me, ignoring you.
Wow, let's take a step towards this. You will be first millionaire of तुम यहाँ क्या family. करते हो? Send yourself. कि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन। अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, विच वॉज टू बी कम्प्लीटली माई सेल्फ। लोगों को पसंद आए ना आए, माँ चुरा। भाई क्योंकि तुम साहब। चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन। अब मुझे वो करना है जो मेरे Just need a long break for it. जॉब इंटरव्यू। Yes, please have a seat. Why did you apply for this job? मनी। And why are you leaving your last job? लेस मनी। What inspires you at work? मनी। What's your favorite part of the job? मनी। Well, where do you see yourself in 5 years? विथ मोर मनी। Why should we hire you? आई वर्क हार्ड। Why? मनी। Yes. Are you just applying to this job for the money? यस। You're hired. बढ़िया, Thanks. ऐसा हो Welcome. मजा आ जाए। जॉब ये तो इंटरव्यू। reality में Please चोद have a देता है, लो seat. बहन Why did you चोद apply for लो। this job? रियलिटी में ऐसा करोगे बकचोदी गंगड़ पलट मार के भगाएगा, बाहर निकल पे भोसड़ी के काम तेरा चच्चा करेगा, काम पे ध्यान ना देगा। लेकिन इसके पीछे के बियॉन्ड को नहीं समझे है कि मनी तभी मिलेगा ना जब हम काम करेंगे। ये लौड़े लोग नहीं समझता है लोग। मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे बहन चो तुम में कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हुए यहीं निपट जाओगे। जब सही बात बोले हैं भैया। अब हम ही को देख लीजिए, हम इंडियन आइडल में गाना गाना चाह रहे थे और यहाँ पंचर बना रहे हैं। अबे गांड ना फुला, मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। पैसा बताओ कितना हुआ? भाई जब तुम प्रॉब्लम में हो गए ना मिडिल तो क्लास सब आदमी बहन का आदमी नहीं। लौड़े, मतलब कोई भी अपने लाइफ में लंड कुछ ना उखा रहा है, तुम्हें ज्ञान देने पहुंच जाएगा। तो इसलिए यार ये सब बकचोदियों से थोड़ा अपने आप को लेवल अप करना होगा। रहना तो अभी इसी चुतियापे में है, लेकिन मेंटली थोड़ा स्ट्रांग रहना होगा। लेकिन धर्म निभाना होता है, धर्म मानना नहीं होता। सब मानने में लगे हैं, निभाना कोई नहीं चाहता। निभाना ये है कि तुम किसी को तकलीफ ना दो, तुम किसी को परेशान ना करो, तुम किसी से जलन मत रखो, तुम वो मुश्किल है। पूजा करना आसान है, तो लोग पूजा करके अपना काम खत्म कर देते हैं। और जहाँ आप निभाने पे आ जाओगे और जहाँ लगेगा कि यार गरीब है, भूखा है, इसको खाना देना पड़ेगा, तो तुम्हारे जेब से 20 रुपया नहीं निकलेगा। वो धर्म है, वो निभाना है। धर्म निभाना हो। ये लड़कियां आजकल जो करती हैं ना पॉप्स, मतलब इनका लेवल ही अलग होता है। सच में। और सब शेव करती हैं, कुछ भी बकवास नीचे से एकदम टकली। मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, एक भी बाल नहीं, मतलब एकदम नंगी, एक झाट का बाल नहीं। अब समझे, मेरा दिमाग ही घूम गया था। एक हफ्ते किसी के पास भी झाट का एक बाल नहीं, उनकी भवों के नीचे एक बाल नहीं होता। वाह, कुछ नहीं, एक रेशा नहीं, लेजर कराती है ना। वाह, ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने गलती कर दी, लगता है बहुत पहले पैदा हो गया। सच कहूँ तो मुझे झाटे बिल्कुल पसंद नहीं। ये लड़कियां आजकल जो करती हैं ना पॉप्स, मतलब एक बाल नहीं, समझ रहे हो, पूरा टकला। अपनी किस्मत खुद लिखो मित्र, दूसरों के भरोसे मत बैठो। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। लोग क्या कहेंगे ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। अपनी तुलना किसी से मत करो, तुम अपने आप में बहुत खास हो। ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं। शांत रहकर मेहनत करो, तुम्हारी सफलता खुद चली आएगी। हर नया दिन एक नया अवसर है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। अपनी सोच ऊंची रखो मित्र, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। अपनी किस्मत खुद लिखो। एक बात माननी पड़ेगी जैक, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें जान लिया है, लेकिन तुम्हें जानना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो पक्का बेईमान हूँ, और एक बेईमान आदमी हमेशा बेईमानी निभाता है पूरी ईमानदारी से। मगर ईमानदारों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये जो ईमानदार लोग होते हैं ना, वो कभी भी कहीं भी कोई भी बेवकूफी कर सकते। एक बात माननी पड़ेगी। Can you check my bank balance and let me know which Apple product can I afford? Apple juice.
कैन यू चेक? मैं ट्रेन से जा रहा था, मुझे बस नेक्स्ट स्टेशन ही उतरना था, तो मैं ट्रेन में चढ़ गया। अच्छा सॉरी, चढ़ा दिया गया, क्योंकि भाई यहाँ की लोकल ट्रेन की भीड़ में जितना एक्सप्लेन करूँ उतना कम है। एक बार एक बंदा भीड़ से बचने के लिए ट्रेन के नीचे कूद गया। हाँ, उसे वहाँ कम चोटें आई। इतनी भसड़ होती है, तुम्हें चूज करना पड़ता है कि आज किस अंकल के अंडर आर्म सूंघते हुए जाना है। मुझे ढूंढना पड़ता है कि आज किस अंकल ने सबसे कम मेहनत करी, और जिस दिन कोई बेरोजगार मिल जाए। मैं जॉबलेस हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अरे नहीं नहीं भाई, आई लव यू। जरा उस मेहनती भुट्टे को देखो, साला दिन रात मेहनत करके अपनी फैमिली को पाल रहा है। हट भुट्टे, नीच। और इतने भसड़ और पसीने के बीच में भी ट्रेन में एक केटीएम कपल होता है जिसे रोमांस सूझ रहा है। वो बंदा ऐसे खड़ा हुआ है गेट के पास अपनी बंदी को लेके कि कोई पास ना आ जाए। बगल वाले अंकलों को बस उतना पार्ट छोड़ के सब चिपका हुआ है बंदी से। इसे लगता है ये ऐसे करके 80 लोगों की भीड़ रोक लेगा। किस कर ले, कर लो, पक्का कर ले, कर लो, बहुत जम से कर देंगे। अबे देख क्या रहा है? सॉरी भाई, भीड़ में सेटिंग ही ऐसी हो रखी है। रुको। एक तो स्टेशन पे तुम्हें इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ अंकल इतने स्किलफुल होते हैं, वो ट्रेन रुकने से पहले ही चढ़ जाते हैं, सटाक से गायब हो जाएंगे तुम्हारे साइड से। वो ट्रेन तो रुकने भी नहीं वाली थी, उसमें कैसे चढ़ गया ये? मैं ट्रेन से जा रहा था, मुझे बस नेक्स्ट स्टेशन ही उतरना था, तो मैं ट्रेन और इस बेवड़े का तो अलग ही चल रहा है। बेटा, लगता है कि हम गलत प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। देखो आंटी जी, कभी कभी ना अपना ये सड़ा हुआ भेजा भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, समझी आप? अगर गलत बोका सोदा, who are you just say? First you take my link. Biggest motherfucker in this world. Fucking boy, son of Mia Khalifa. Owner of kalakondom.com. Chutia boy. अमरेंद्र लवड़ा सुर। कमाल कमाल है। बोका सोदा, who are you just? बोका सोदा, who are you just say? First you take. भारत में काफी लोगों को मजबूरन गरीबी देखनी पड़ती है अपने 150 करोड़ के पेंट हाउस से, क्योंकि ये बेचारे सीईओज आज भी बुर्ज खलीफा में फ्लैट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 5 सालों में काफी एम्प्लॉइज जॉब छोड़कर खुद का स्टार्टअप बनाने चले गए हैं। प्रॉफिट्स आर रियली डाउन। लीड इंजीनियर के जॉब छोड़ने से वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि रोज ऑफिस आना पड़ता है, वो भी शेयरिंग में। जब से प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्विट किया है, मेरा तो गोल्फ खेलना भी मुश्किल हो गया है। किट वही तो पकड़ता था। हालत ऐसी है कि सर से छत तक छिन गए। पर आप इनकी जिंदगी बदल सकते हो, तो प्लीज वर्क ओवर टाइम। अपनी पर्सनल लाइफ, हॉबीज और स्टार्टअप ड्रीम्स को छोड़कर अपने बॉसेस के लिए 70 आवर्स काम करिए। तो प्लीज वर्क ओवर टाइम, एटलीस्ट जब तक आप एआई से रिप्लेस ना हो जाओ। 70 घंटे काम कीजिए। सर, देयर इज नो नेटवर्क हियर। हेलो सर, कैन यू हियर मी? ताकि आपके करोड़पति बॉसेस अरबपति बन सके। तो आइए अपने अरबपति बॉसेस को बचाएं और शार्क टैंक इंडिया पे तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वहाँ बॉस का नहीं खुद का बिजनेस बनाया जाता है। तो गलती से भी रजिस्टर ना करें शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 के लिए, जो आ रहा है सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन बट डोंट रजिस्टर। कमाल है भाई, बंदा भारत में काफी लोगों को मजबूरन गरीबी देखनी है। कौन क्या क्या करता है, मतलब यार तन्मय भट्ट, आई लव यू ब्रो, आई लव यू, आई रियली रियली रेस्पेक्ट यू। मतलब जीनियस, नेक्स्ट लेवल जीनियस। Have some respect for me, brother. What are you doing? Huh? What is papaprito? Appropriate. I thought you'll fix it. Yes, I will fix things, but you have to at least try, bro. What is simultaneous wali? Huh? What is that?
Red line, brother. I'm not fixing that. But that's your job, na. I can fix spellings. I can't fix who you are. Huh? I can't make you a better person. You are disrespectful and you're taking advantage of me. No, I'm not trying to do that. No, it's true. It's true. What is Meenavalli? Huh? What is that? What are you trying to say? Meanwhile, I dead. क्यों बताया भाई हमने औरतों को कि उनका ऑर्गेज्म टाइम आदमियों से ज्यादा होता है, और मुझे लगता है इतना डिले होता भी नहीं है। अब ये लोग जानबूझ के डिले कर रहे हैं ताकि हम लोगों को बुरा फील हो सके। अरे हम लोगों को भगवान नहीं बनाया, 19-20 का अंतर होना चाहिए। 19 और 19,000 का अंतर क्यों है भाई? आप इनसे कभी भी पूछ लो, हुआ ही नहीं होगा। कभी पूछ लो, हुआ नहीं हुआ। अच्छा अब हुआ? अभी भी नहीं हुआ। अच्छा एक सेकेंड, अब अभी भी नहीं हुआ? अरे तो इलाज कराओ भाई अपना। यहाँ बॉडी सुनना पड़ी है क्या तुम्हारी? 8 घंटे हो गए मुझे आए हुए यहाँ पे। लेबर चौक से उठा के लाई हो क्या मुझे? 1 घंटे बाद सूरज डूब जाएगा, दिहाड़ी बन जाएगी मेरी। ऐसे कैसे नहीं हुआ भाई? मानती नहीं, कैसे नहीं हुआ भाई? कब से हाथ पैर मार रहा हूं मैं। 5 उंगलियां मेरी घी में है, कैसे नहीं हो रहा है कुछ भी? मोम की बनी हो क्या तुम? मान ही नहीं रही है भाई, ऑर्गेज्म रोक के खड़ी हो गई है। मानती ही नहीं, कभी नहीं मानेंगी। कभी पूछ लो हुआ क्या हुआ? तुम कुछ कर रहे थे क्या? मैं तो स्वेटर पहन रही थी, मटर छील रही थी मैं। आगे से करना तो बता के करना मुझे। क्यों बताया भाई हमने? और Chérie, viens voir. La voisine fait encore ses exercices matinaux dans la cour. Vieille folle. Chérie, viens voir. La voisine fait encore ses... अगर आपको इस कंपनी में ग्रोथ करना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो हमारे मैनेजर को दिखाई नहीं देता क्योंकि वो गांड का अंधा है। अगर वो दिन को रात बोले तो आपको बोलना पड़ेगा उसकी माँ का भौसड़ा। अरे ये क्या बोल रहे हो? उसे बोलो मैनेजर स्ट्रिक्ट है, उससे बच के रहना। किससे? आपसे बच के रहना? भाई मुझसे बच के रहना। अबे दल्ले, मेरा लौड़ा बच के रहे तेरे से। अरे थोड़ी तो तारीफ करो, मैं मैनेजर हूँ इस ऑफिस का। ये मैनेजर रोज आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप सोचना कोई मादरचोद सड़क पर भौंक रहा है, इग्नोर कर देना इस बेटी चोद को। और ये फिर भी ना माने तो इसके मुंह में देके अगर आपको इस कंपनी में ग्रोथ कर Bro, stop looking for a job. Just do this instead. Bro, just go to YouTube and check. Don't get a part-time job, do this instead. Go to YouTube, find any popular kids YouTube channel, analyze any of their video, look at all the views they're getting. This is how much YouTube is paying per 100k views. Here's exactly how we are gonna do it. Go to ChatGPT and ask it to generate a viral nursery rhyme YouTube video and ask it for a scene-by-scene breakdown. Take what it gave you and copy it. Now go to Vidrush and paste what ChatGPT gave you right here. Give it a bit and you get a video just like this. Upload to YouTube, easy money. Don't get a part-time job, do this instead. अगर तुम्हारा सपना मिलियनेयर बनना है तो 2026 से पहले ये 2 मूवीज जरूर देखना। नंबर 1, द बिलियनेयर बॉयज। ये मूवी सिखाती है कि पैसा कमाने का असली गेम हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क है। नंबर 2, लिमिटलेस मनी। इस मूवी से तुम्हें समझ आएगा कि बिना जॉब के भी कई सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। इन दोनों मूवीज को एक बार जरूर देखना। अगर तुम्हारा सपना मिलियनेयर बनना। भाई साहब कुछ पैसा दे दो, भगवान भला करेगा आपका। तेरे को पैसा दूंगा तो ही भला करेगा क्या? हाँ। अच्छा बता, भगवान को कैसा मालूम पड़ेगा मैंने तेरे को पैसा दिया? भगवान देखते हैं सब। अभी भी देख रहे हैं क्या? हाँ। अरे पहले बताने का ना, मस्त नया शर्ट पहन के आता था मैं। भगवान 24 घंटा देखते हैं अपने को। क्या बात कर रहे? कल मैं अपने बाजू वाले का घंटी बजा के भाग गया था, वो भी देखा रहेगा मतलब? हाँ। अरे भगवान बताएगा तो नहीं ना उसका? आपको पैसा देने का है नहीं देने का है? अरे नाराज काय को होते? भगवान देख रहे, नाराज मत हो तू। मेरे को खाली एक डाउट है,
क्या भगवान खाली देख रहे हैं अपने को कि सुन भी रहे? सुन भी रहे? क्या बात कर रहे? कल मैंने अपने दोस्त को बहुत गंदा गाली दिया था, तो वो भी सुना रहेगा फिर? हाँ, भगवान सब सुनते हैं। अरे यार, ऐसे तो मैं नरक में ही जाएगा। मेरे को पैसा दोगे तो नहीं जाओगे। कैसा? अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। मैं तेरा हेल्प करेगा तो मैं स्वर्ग में जाएगा। तू मेरा हेल्प ले रहे तो तू किधर जाएगा? मैं भी स्वर्ग में जाएगा और क्या। फिर क्या मतलब है? तू किसी का हेल्प नहीं करके भी स्वर्ग में जाएगा, तो मैं किसी का हेल्प काय को करूं? और दोनों स्वर्ग में जाएंगे तो तू उधर भी पैसा मांगेगा। नहीं, मैं नरक में जाएगा बस। तू नरक में जाएगा? हाँ। कंफर्म है? हाँ। फिर तो मैं तेरे को पैसा नहीं देगा। क्या को? ऐसा किसी को पैसा देके नरक में बेचने वाला काम नहीं करता है मैं। नहीं चाहिए मेरे को पैसा। क्यों, क्या हुआ? आपसे मिलने के बाद भगवान से भरोसा ही उठ गया मेरा। अरे रो मत, भगवान हंस रहे, देख रहे, भगवान देख रहे। भाई साहब कुछ पैसा दे दो, भगवान But I need Jake to tell you that I love you. It never ends, and I'm bled every day now for you, for you. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो आफ्टर सम टाइम। आज इतना ही फिनिश रखते हैं। You know on the way.